हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो भाई, आज की वीडियो का मुद्दा रहेगा सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कक्षा 5 तक के स्कूलों का जो सरकार इनको मर्ज कर रही है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में इनको शिफ्ट कर रही है, जहां पर 50 बच्चों से कम हैं। उन स्कूलों को जो सरकार मर्ज कर रही है, तो दोस्तों उन स्कूलों का हालत भी देखी और कुछ टीचर्स का हमने दर्द भी देखा। उन दर्द उन्होंने अपना जो है कैमरे पे बयां किया, जो मैंने वीडियो देखी। उन टीचर्स ने, बच्चों ने जो है उन स्कूलों को सजाया, संवारा। आज क्या है कि उन स्कूलों में से सरकार ने बच्चों को भी और टीचर को भी निकाल कर बाहर कर दिया। दोस्तों, आज कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, बंद हो जाए, तो हमारे बच्चे तो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये हर अभिभावक के लिए समस्या का सबब बनने जा रहा है। आप नहीं जानते सरकार की क्या नीति है। अब क्या है कि एक स्कूल में 30 से 40 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 30 से 40 बच्चे हैं, तो दोनों स्कूल में को मर्ज करने के बाद तो स्कूल में जो है 70 से 80 बच्चे हो जाने चाहिए, और दो स्कूल के टीचर्स एक स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाई, उनकी तो नौकरी है, वो तो करेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और, यहाँ नहीं तो कहीं और। पर लेकिन मुसीबत तो आप लोगों के लिए आने वाली है, हम जैसे लोगों के लिए आने वाली है। सरकारी टीचर्स के लिए भर्ती नहीं मिलेगी। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए बच्चे पैदल जा रहे हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में सरकार ने कहा है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को हम इन स्कूलों को मर्ज करेंगे, बच्चों को वहाँ पर भेजना। आप भाई, 1 से 1.5 किलोमीटर जब किसी का बच्चा पैदल जाएगा ना, तो आदमी मेहनत मजदूरी करके किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, तो उसमें जो है बस भी आएगी, बच्चों को बिठा के लेके जाएगी, बस आएगी, उनको बच्चों को छोड़ के जाएगी, तो सुविधा देखेगा हर आदमी। जो गरीब गुरबा आदमी है ना, वो भी भाई उनकी मजबूरी बन जाएगी बच्चों को उधर भेजने की, प्राइवेट स्कूलों में। आपके गांव के गांव में जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन अपने बच्चों को जो है जंगल बियाबान में को उसमें भेजेगा, पैदल भेजेगा स्कूलों में? भैया, वो तो फिर सुविधा देखेगा कि जब यहाँ जा रहे हैं तो और 1 किलोमीटर दूर से ही। फिर क्या होगा, उन स्कूलों में भी बच्चे जाने बंद हो जाएंगे। फिर उन स्कूलों में भी 10, 15, 20 बच्चे रह जाएंगे। फिर सरकार कहेगी कि इन स्कूलों में भी जो है बच्चे कम हैं, अब दूसरे स्कूल में इसको मर्ज कर दो। ठीक है, ये दायरा इतने बड़े से इतना बड़ा रह जाएगा। छोटा सा जो आज स्कूल ये गांव गांव फैले हुए हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, कहीं सुनने को मिलेगा कि हाँ किसी गांव में सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। भाई, ये बड़े शर्म की बात है। कुछ मर्ज हुए स्कूलों की हमने देखा भी है। माँ बाप क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे 1, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हम अपने बच्चों को पैदल भेजेंगे, तो हम नहीं पढ़ानेंगे फिर इनमें। और सरकार यही चाहती है कि भाई टीचर्स की नौकरी ना देनी पड़े, बच्चों को पढ़ाना ना पड़े। फिर क्या काम होगा, ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मर्जी करेंगे, स्कूल में फीस अपनी मर्जी की लेंगे ये।
गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। मेरी बात अगर गलत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, आगे चल के सरकार से नौकरी मांग नहीं पाएगा, वो मजदूर का बेटा मजदूर बन के ही रह जाएगा। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि भाई उसमें हमारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हुई। भाई ऐसे अभिभावक जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, फीस नहीं दे सकते, उनके लिए सरकारी स्कूल है। सरकार का एक नारा है, क्या वो शिक्षा वाला, मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा खत्म होने जा रही है, बिल्कुल जीरो। भाई मैं किसी पे वो नहीं कर रहा, एक दिन हम और आप ही लोग पछताएंगे। भाई सरकारी स्कूलों को जो है लोगों ने कर रखा है बदनाम। कुछ टीचर्स भी स्कूलों में ऐसे आए जो इन सरकारी स्कूलों को जो है बदनाम करके चले गए। पर लेकिन भाई मेरे गांव में टीचर्स इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन हैं, और भाई पढ़ाने का उनका हिसाब किताब बिल्कुल अलग ही है। इस स्कूल को जो है बिल्कुल इंग्लिश मीडियम बना रखा है। दूसरी क्लास का तो नहीं कहता, तीसरी क्लास का बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़ लेता है, और 5वीं क्लास का बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है? भाई सभी से अनुरोध है कि इन स्कूलों को बचाओ, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। बच्चा तब तक कुछ नहीं पढ़ सकता जब तक माँ बाप बच्चे पे ध्यान नहीं देने के, उनको पढ़ाने के नहीं है। आप किसी भी स्कूल में भेज लें, सरकारी स्कूल में भेज लें या प्राइवेट स्कूल में भेज लें, किसी भी स्कूल में भेज लें, तो भाई सरकार की नीति यही है, गरीब के बच्चों को ना पढ़ने देना और सरकारी नौकरी ना देना। आप देख ही रहे हो कि आप लोगों को कितनी नौकरी मिलनी है, क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पे कितनी मिल रही हैं और सेंट्रल लेवल पे कितनी मिल रही हैं। तो भाई समझो बात को, बच्चों को स्कूल में भेजो। भाई मेरा तो यही कहना है, मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।